हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज हम बात करेंगे 67 बीपीएससी प्री के बारे में। और 67 बीपीएससी प्री की तैयारी बचे हुए समय में 1.5 से 2 महीने के बीच का कुछ समय बचा हुआ है। इस बीच हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, किस रणनीति पर हमें पढ़ाई करना है, कितने समय तक पढ़ना चाहिए और किस का सब्जेक्ट पर अधिक फोकस देना है, इन सारे बातों पर चर्चा अभी हम करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप जब जानते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 150 और एक जो पिछले कट ऑफ हम लोगों ने दिया 66 का वो 110 था, तो 150 में से मिनिमम 110 तो आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कट ऑफ आ गया अब वहाँ से हम लोग पीछे की बात तो नहीं सोचेंगे। हमेशा कट ऑफ आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ 1-2 नंबर बढ़ जाए या पूर्ववत बना रहे या घटेगा भी तो 1-आध नंबर घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जो एक बार बन गया कट ऑफ वो आपको वही सोचकर तैयारी करना है। तो देखना है कि हमारा मेजर टॉपिक क्या है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि करंट अफेयर्स। यदि 66 बीपीएससी की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन काफ़ी संख्या में था। ये कुल 37 प्रश्न जो था, क्वेश्चन जो था, वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। किस एग्जाम में? 66 बीपीएससी में, प्री में। तो करंट अफेयर्स कितने दिन तक का पढ़ना है, ये सवाल आ जाता है। तो आपको 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल में पढ़ाई करना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको 1 ईयर तक के पढ़ लेना है। मुख्य प्रश्न जो भी होगा वो 1 ईयर तक के पढ़ लेने हैं। कुछ प्रश्न 66 बीपीएससी में पहले का पूछ दिया गया था, तो उन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले के प्रश्न आप कब तक, कितना दिन तक का पढ़िएगा, तो उसको छोड़ा जा सकता है। 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको बारीकी से एक एक छोटे बड़े सभी प्रश्न पर विचार करके पढ़ने होंगे। और 1 ईयर तक के प्रश्न को, करंट अफेयर्स तक के प्रश्न को आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो उस टाइप से आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर लेना है। ठीक है। दूसरा जो मेजर टॉपिक होता है वो हो जाता है आपका बिहार। बिहार में आपका जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे बिहार की ज्योग्राफी हो, बिहार का हिस्ट्री हो, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें बिहार से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स बनते हैं सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी को ये तो पता नहीं कि कौन सा पूछा जाने वाला है। तो आपको करंट अफेयर्स बिहार, आपका पूरा भारत और वर्ल्ड से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देख लेने हैं। बिहार से रिलेटेड, बिहार में आपका हिस्ट्री भी हो जाता है, बिहार की ज्योग्राफी भी है, बिहार का आपका इकोनॉमिक्स भी है। यहाँ से हालांकि बहुत कम प्रश्न होता है बिहार के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी है। उसके बाद यदि करंट की बात करूं तो बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी भी, ये सब आप विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ेंगे। उसके बाद मैं थर्ड बड़े सेक्शन की यदि बात करूं तो वो हो जाता है हिस्ट्री का। ये बड़ा सेक्शन है, 30+ प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और पिछले 66 बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो आपको ये हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री में प्राथमिकता होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न जो है, यहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और पढ़ना तो आपको पूरा हिस्ट्री है। यदि आप सल्तनत पढ़ेंगे, यदि आप मुगल पढ़ेंगे तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष ध्यान करके पढ़ाई करेंगे कि मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। आपका जब दिल्ली सल्तनत था तो उसमें किस किस शासन काल में किस किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासन की इकाई को आप प्रमुखता से ध्यान देकर इसकी पढ़ाई करेंगे। और जब आप एंशियंट में पढ़ेंगे तो बिहार, चूँकि वहाँ पर बौद्ध जैन बिहार की भूमि से रिलेटेड है, बिहार की धरती से संबंध रखता है,
तो वो पढ़ाई कर लेंगे। यानी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन मेजॉरिटी जो है मॉडर्न हिस्ट्री से होगा प्रश्न। यदि कुल 20 प्रश्न होंगे या 30 प्रश्न होंगे तो आप समझिए कि उसमें से 20 प्रश्न करीबन मॉडर्न हिस्ट्री से होगा और 10 प्रश्न आपको विभिन्न अलग अलग अध्याय से रिलेटेड होगा। यदि मैं और एक बड़े जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी मैं बात करूँ तो उसका नाम है साइंस, SCIENCE, साइंस। इसमें करीबन टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 10-10 के ग्रुप में, 10 + 10 + 10। यानी यह एक्यूरेट नहीं है, कम बेस हो सकता है। इसमें कुछ कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न रहते हैं जिसको साइंस के अंतर्गत हम लोग गिनती कर लेते हैं। तो ये एवरेज है, पहले 20 की संख्या में पूछा जाता था, लेकिन इसकी संख्या में जो है वृद्धि किया गया है, अब इसको बढ़ा करके 30 के करीब पहुंचा गया है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका मेजर पार्ट हो गया जहाँ से क्वेश्चन की संख्या जो है अधिक रहती है। तो आप अब जब पढ़ाई करेंगे तो सबसे अधिक ध्यान देना है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स जितने भी होंगे उसको आप कंठस्थ कर लेंगे। दूसरा यदि मेजर टॉपिक जहाँ विशेष ध्यान देकर पढ़ाई करनी है वो है आपका बिहार। तो बिहार की ज्योग्राफी खासकर आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ने में मैप से रिलेटेड यदि आप अध्ययन कर सकते हैं कि मैप से ज्योग्राफी की पढ़ाई करें, बिहार को पढ़ें मैप के माध्यम से, तो वो ज़्यादा कारगर होता है, याद रखने में भी सुविधा होती है, आसानी होती है। हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे तो मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी पूरे सिलेबस को भी ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस के प्रश्न बहुत वास्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा। अब आपका बच जाता है क्या? तो बच गया आपका 5वां टॉपिक जिसको इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से ये जो चैप्टर है ऐसा फिक्स किसी भी अध्याय में नहीं है कि यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। बीपीएससी के ट्रेंड में ऐसा मैंने देखा है कि कभी पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, यानी 17-18 क्वेश्चन हो गया, कभी इकोनॉमिक्स कम हो गया, पॉलिटी बढ़ गया, कभी पॉलिटी अधिक हो गया, इकोनॉमिक्स कम हो गया। इस प्रकार के चीज़ें देखे गए हैं बीपीएससी में। ऐसा ट्रेंड बना रहता है कि किसी एक पार्ट को थोड़ा कम कर दिया जाए और दूसरे को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में ये ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, ये जब मेरा जो समझ का आता है, जो हाँ तक मैं समझ पाया हूँ बीपीएससी को, कि छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी टाइप का नहीं पढ़ना है। आपको खास करके जो शुरुआती का 1-2 चैप्टर है उस पर विशेष ध्यान देकर पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स को। डाटागत क्वेश्चन को भी आप विशेष कर पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर आपको जैसे भारत का उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद है, कहने का मतलब है कि आंकड़ेगत प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स में अधिक ध्यान से पढ़ने हैं। जहाँ जहाँ से आंकड़े बनने के सूत्र है उस पॉइंट को भी आप विशेष कर ध्यान देकर पढ़ेंगे, ताकि जब कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर दिमाग को लगाकर प्रश्न बना सकें इस टाइप से। चूँकि बीपीएससी है, कोई साधारण एग्जाम नहीं है। यदि मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी विद्यार्थी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। यहाँ विद्यार्थी को पढ़ाई करने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। भारत का जो संविधान है उसके निर्माण प्रक्रिया से लेकर के सभी अनुच्छेद जो मुख्य है, इन सभी बातों को ठीक से समझ लेना है, एक लाइन पढ़ लेना है। पॉलिटी से बहुत वास्ट प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे तो पॉलिटी से प्रश्न नहीं छूटता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है कि पॉलिटी से जो भी प्रश्न आते हैं वो बना देता है। तो फिर भी किसी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, ये बात कभी भी दिमाग से हटना नहीं चाहिए। और आपको ये ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है कि मिनिमम 110 प्रश्न हमारा सही होना चाहिए। 10 प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से हुआ करता है, 10 प्रश्न क्या होगा मैथ से, जिसमें थोड़ा आंसर रीजनिंग भी रहता है, रीजनिंग मैथ दोनों मिलाकर मैं बोलूँ कि ये
कुल 10 प्रश्न होते हैं। 10 में से 7-8 तो कोई भी बना लेता है। 9 एवरेज स्टूडेंट 9 तक कवर करता है। और 10वां एक प्रश्न जो होता है वो थोड़ा सा अलग हट के रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस एक प्रश्न के लिए आप अलग से उसकी पढ़ाई करें। तो आपको ये मान के चलना है कि इसमें 8 से 9 प्रश्न वे बना लेते हैं, तो आपको कहीं कुछ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ पर आपको विशेष ध्यान करके पढ़ाई करनी है। और नियमित रूप से आपको मिनिमम 5-6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं 5-6 घंटे में मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप जो है कि और अधिक समय दीजिए। लेकिन मिनिमम आपको कितना समय देना है? मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको मन से पढ़ाई करनी है। अब एक यहाँ पर मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स की पढ़ाई आप करते कहाँ से हैं? तो आप जहाँ से भी करते हो, मेरा सजेशन एक है कि कोई भी एक YouTube चैनल जहाँ पर करंट प्रोवाइड कराया जाता है, पर डे डेली करंट अफेयर्स आप लोग को YouTube के माध्यम से भी कई जगह से प्राप्त होते हैं। जिसका भी देखते हैं आप उस समय एक निर्धारित समय कर दीजिए कि मैं 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स YouTube के माध्यम से सुनूंगा। आप कॉपी और कलम उठाइए और बगल में मोबाइल चलाकर रख दीजिए। आपको जिस जिस प्रश्न पर लगे कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लिखने लायक है, तो उसको आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करते चले जाइए। और यदि नोट नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो वहाँ से कुछ कम फायदा होगा। और यदि आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को नोट करते चले जाते हैं, तो आपको दोगुने फ़ायदा मिलने वाले हैं। इसलिए आप जब कभी भी YouTube के माध्यम से किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हैं, तो आप इत्मीनान हो ले बैठ जाएं, कॉपी कलम हाथ में रखें और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है, आप उसको लिखते चले जाइए। तो इस प्रकार से करना आपके लिए बेहतर होगा। डेली मैं नहीं समझता हूँ कि रोज़ रोज़ सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। सेट प्रैक्टिस करिए, लेकिन रोज नहीं। आप मन से पढ़ाई कीजिए। जितना प्रश्न याद होगा आप सेट में उतना अधिक बना लेंगे। सेट बनाने उनको जरूरी है जो नए स्टूडेंट हैं, और बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नए नहीं होते, इसलिए डेली सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सेट बनाइए जरूर। 2 दिन 3 दिन, सप्ताह में मिनिमम 2 दिन तो आपको सेट प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और सेट जिस दिन भी प्रैक्टिस करें, आप सेट को पूरा बारीकी से, जब सेट बनाया हुआ हो जाए तो एक एक प्रश्न का आप डिटेल करके, पूरा विस्तार करके उसको समझिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए और उसको बढ़िया से बनाइए। सेट जिस दिन बनाएं उसमें 4 से 5 घंटा आप दीजिए, लेकिन सप्ताह में 2 दिन सेट बनाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी आप सेट बनाए 4-5 घंटा दीजिए, उस पर भी कुछ और अन्य दिन, जैसे आज मैंने सेट बनाया तो आज 4-5 घंटा दिया, और आज के 4-5 घंटा में जो बाहर बातें निकल कर आई उस पर भी मैं अब कल से परसों तरसों नियमित रूप से कुछ ना कुछ समय देकर उस टॉपिक को, उस चीज़ को जहाँ से कुछ निकला है, मैंने निकाला है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है और उसको भी याद कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सेट प्रैक्टिस करने हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। मन से पढ़ाई कीजिए। और मैं यूं ही कुछ छोटे छोटे बातों को लेकर के आपके बीच आऊँगा, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का मैंने भी कलेक्शन किया है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कुछ हिस्ट्री या अन्य सब्जेक्ट बताता हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं, तो वो जो बीपीएससी में 5th ऑप्शन आता है, 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देगा। ट्रिक यदि याद है तो 5th ऑप्शन पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक से रिलेटेड जो भी मैं पॉइंट देता हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है। साधारण प्रश्न का ट्रिक मैंने बनाया ही नहीं है, तो उसको भी देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।